दोस्त ने जेल में ही रच दिया अपने दोस्त की मौत की कहानी और बाहर निकलते ही उसे सुला दिया मौत की नींद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव चौधरी। काला सच सफेद झूठ की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको ऐसे क्राइम की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप ज़रूर काँप जाएंगे कि आखिर दोस्त ही दोस्त को क्यों सुला दिया मौत की नींद। पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। ये कहानी पिछले मंगलवार की है जो कि सनसनीखेज वारदात है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आज हम ये कहानी में आपके लिए लेके आया हूँ। काला सच सफ़ेद झूठ की ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के जजमाऊ थाना क्षेत्र में। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे 20 वर्षीय युवक का गंगा किनारे लाश कुछ लोगों ने देखा। लाश को देखते से ही जिसने देखा उसके होश उड़ गए। तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस अनन फनन पे मौके पर पहुंची। लाश को देखकर और फोरेंसिक टीम जब पहुंची तो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस युवक की कितनी बेरहमी से हत्या किया गया था। उसके गले पर चाकू से वार करके 5-6 बार किए गए थे, जिसका घाव साफ तौर पे देखा जाता था। आसपास खून बिखरा हुआ था, कपड़े उसके फटे हुए थे। इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि मारने से पहले उसके साथ झगड़ा भी हुआ होगा। पुलिस ने अनंत फनन में पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने वहां से साक्ष्य के रूप में कुछ सामान इकट्ठा किया। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही थी। रात का सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो एक बेहद ही साजिश का पर्दाफाश पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही कर दिया। क्या है इस हत्या के पीछे का काला सच, आज हम ये कहानी में आपको सुनाऊंगा। कहते हैं कि लाश के साथ इतना ज़्यादा क्रूरता किया गया था कि उसके गले पर कई निशान लिखे थे। चाकू भी वहीं चाकू से निशान मारा गया था उसको। उसके बाद कहते हैं कि गला भी घोटा गया था बिजली के तार से। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो युवक का नाम अरबाज के रूप में पहचान हुई। इसी बीच परिजन को भी पुलिस ने सूचना दी। अरबाज के परिजनों ने थाने में 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और अपने मुखबिर की सूचना पर शोएब और समीर नामक 2 लोगों को धर दबोचा। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो दोनों ने पूरा हत्याकांड का साजिश और उसका प्लान कबूल किया। इस पूरे हत्याकांड के पीछे की जो वजह थी वो काफ़ी खतरनाक थी। उसकी बहन से मृतक छेड़खानी भी करता था और पिछले 2 साल पहले कुछ विवाद भी हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए जेल में ही दोनों ने अपने दोस्त की हत्या का प्लान बना लिया था। ऐसा मंजर, खौफनाक मंजर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहते हैं कि उन्होंने कबूला कि शोएब की बहन मुस्कान से अरबाज छेड़छाड़ भी क्या करता था और वहीं शोएब के एक और जो दोस्त था समीर, उससे शोएब की बहन मुस्कान की प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। बीच में ये अरबाज आया, इसी को लेकर झगड़ा होने लग गया और इसी से परेशान होकर 2 दोस्त ने अपने ही एक दोस्त को मौत के घाट उतारने का प्लान पूरी तरीके से बना लिया था। जेल में ही पूरी तरीके से प्लान था और प्लान के मुताबिक हत्या की रात
समीर ने बाइक चोरी करने के लिए साथ में चलने के लिए अरबाज को भी बुलाया फ़ोन करके। अरबाज पहुंचा। जैसे ही अरबाज आया, शोएब और समीर ने उसे बाइक चोरी करने के स्थान को दिखाने के लिए उसको गंगा के किनारे लेके चले गए, जहां सुनसान इलाका जानकर आसपास कोई नहीं था। उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया। जब वो लहलुहान हो गया तब भी उसको आरोपी को लगा कि ये जिंदा है, तो कहते हैं कि पास में रखे हुए वायर बिजली के उससे उसका गला घोंट कर मार दिया। जब मौत हो गई, उसकी सांसें थम गई, उसके बाद आरोपी का दुस्साहित तो देखिए। उन्होंने चाकू और अरबाज के डेड बॉडी के साथ एक सेल्फी भी अपने मोबाइल में लिया और सेल्फी लेने के बाद तुरंत वहाँ से दोनों भाग गए और शोएब अपने घर चला गया और अपनी बहन को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता दिया कि इसी तरीके से मैंने अरबाज को मौत की नींद सुला दिया हूँ। इस घटना के बारे में डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि हत्या पूर्व नियोजित था और इस कारण केवल पारिवारिक रंजिश ही नहीं, बहन से छेड़खानी का बदला लेने के लिए ही शोएब और समीर ने मिलकर अरबाज को मौत की घाट उतार दिया। पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने की पीछे लगी हुई, जिसमें कि मृतक के जो रिपोर्ट लिखाया था उसमें 5 लोगों का नाम था। 2 लोग तो गिरफ्तार हो गए और 3 लोग कौन है, 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 34 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। इस हत्याकांड के बाद फिर कानपुर में युवाओं के बीच पनपते गैंग कल्चर और आपसी रंजिश को उजागर कर दिया है। जिस तरह जेल में बैठकर हत्या की पूरी प्लानिंग की गई और फिर बाहर आते ही उसे अंजाम दिया गया। नमस्कार, कहानी में इतना ही था। ये कहानी बेहद सनसनीखेज हत्याकांड की थी। अरबाज मर्डर केस का पुलिस ने कैसे 24 घंटे के अंदर ही राज फाश किया। ये घटना हमें सीख भी देती है कि छोटे छोटे बात विवाद कब एक बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा बन जाए और किसी की जान भी जा सकती है। और इस हत्याकांड में भी यही हुआ। अपने ही दोस्त को अपने ही दोस्त ने मार दिया। मारने के बाद 2 दोस्त फिर जेल चले गए, उसका ज़िंदगी खराब हुआ। ऊपर से शोएब की बहन मुस्कान का भी ज़िंदगी खराब हुआ। आखिर बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। इसीलिए ये एक संदेश भी है कि छोटी छोटी झगड़े विवाद को आपस में सुलझा ले, ना ही तो एक चिंगारी बनकर किसी की परिवार तबाह भी कर सकता है। ये कहानी बेहद खतरनाक था, जिससे कि मर्डर का पूरी प्लानिंग जेल में तैयार हुआ, बाहर आते ही उसे अंजाम दिया गया। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और एक बात और कहना चाहेंगे कि मौत के होते इंसान में इतनी अकड़ है, मौत के होते हुए भी इंसान में इतनी अकड़ है। जरा सोचो, अगर मौत न होती तो ये दुनिया कितना भरा होता। उसके बाद बॉडी को पंचायत में करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया मॉर्चरी हो। जो परिजन थे उनसे तहरीर प्राप्त की गई। परिजनों ने 5 लोग के खिलाफ 2200 में नामजद तहरीर दिया और एक अज्ञात में भी उसने मेंशन किया। जो तहरीर थी और जो मौके पे साक्ष्य, उसके आधार पर तत्काल पुलिस इस पूरे केस में छानबीन में लग गई।
छानबीन के क्रम में जो उसमें जो दो एक्यूज जिनके नाम लिखे थे, जिनका नाम शोएब और समीर था, इनकी भी फैमिली से संपर्क किया गया। इसमें जो शोएब के फैमिली मेंबर्स को जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उसमें जो शोएब की दो सिस्टर्स हैं, एक का नाम मुस्कान है, एक का नाम चंदा है, उन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें उन लोगों ने बताया कि रात में जो इनका भाई है शोएब अपने दोस्त समीर के साथ आया था। समय लगभग 12:30 1 बज रहा होगा, और जब आने के बाद फिर उसने जो अरबाज मृतक है उसके साथ जो घटना हुई और जो मर्डर हुआ, उन लोगों ने बताया कि उनकी उन दोनों समीर और शोएब के द्वारा ही ये घटना किया गया, उसके साथ शेयर किया चंदा के साथ। चंदा ने फिर अपनी बड़ी बहन मुस्कान को इसके बारे में बताया। मुस्कान ने फिर हमें पुलिस को इसके बारे में अवगत कराया, उससे पूछा। इसके बाद तत्काल फिर पुलिस लग गई। जो दोनों एक्यूज थे इन दोनों को पकड़ा, इनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया और उन्होंने बताया कि घटना करने का जो कारण था वो 2023 में जो अरबाज था उसकी फैमिली की तरफ से इनके ऊपर मुकदमा लिखाया गया था, और उस समय बहुत बड़ा इनके साथ विवाद भी हुआ था, और उसी समय इसने ठान लिया था कि जब भी मौका मिलेगा अरबाज को ये ठिकाने लगा देगा। इसमें ये भी निकल के सामने आया है जो इसमें इसका को एक्यूज है समीर, शोएब का जो को एक्यूज समीर है, इसका और जो इसकी सिस्टर है शोएब की सिस्टर मुस्कान, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी था। और शोएब ने ये भी बताया है कि इसको कहीं से जानकारी मिली थी कि मुस्कान के साथ जो मृतक अरबाज है वो छेड़खानी भी करता था। इसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। तो ये पूरा जो मोटिव अभी तक निकल के आ रहा है 2023 की घटना और मुस्कान के साथ जो छेड़खानी की घटना ये बता रहा है, ये मोटिव समझ में आया है। साथ ही जो इसका दोस्त है समीर और मुस्कान के बीच में प्रेम है। तो ये पूरी घटना इनके द्वारा ये कारित की गई। घटना कारित करने के बाद इन लोगों ने डेड बॉडी के साथ एक फोटो भी निकाली है जो कि विवेचना का हम पार्ट बना रहे हैं। फोटोग्राफ में इन दोनों के हाथ दिख रहे हैं, डेड बॉडी दिख रही है, आला कफन जो इसको खून लगा हुआ है वो भी दिख रहा है। इन दोनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आगे की जो विधिक कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। जो बरामदगी है इसमें अभियुक्तों के पास जो मोबाइल थे जिनका प्रयोग इन लोगों ने बुलाने के लिए किया वो मोबाइल बरामद हो गया है। साथ ही साथ जो इन्होंने आला कत्ल जिससे घटना को अंजाम दिया वो आला कत्ल बरामद हो गया है। जो कपड़े इन लोगों ने घटना के समय पहने थे इसके खून के धब्बे लगे थे वो कपड़े ही बरामद हो गए। तो ये सभी सीधा करके कोर्ट के सामने इसको जीवन छोड़ के आरोपी के द्वारा कभी शिकायत की गई थाने पर? स्थानीय थाने पर कोई भी ऐसी सूचना भी प्राप्त नहीं है। हाँ, अरबाज ये वही व्यक्ति है जिसका स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जो गंगा नदी में छलांग लगा रहा था। उसके वीडियो वायरल हुआ था, फिर पुलिस ने उसको हिरासत में लेके इसको 151 के अंतर्गत इसको जेल भेजा था। और ये भी जानकारी में आया कि जेल में ही इसकी किसी से मुलाकात हुई है और इसने फिर बाइक चुराने का इसने प्लान बनाया। जो बाइक चुराने का प्लान बना है इसने समीर के साथ शेयर किया था, और इसी प्लान को एक जरिया बनाकर समीर ने इसको रात में मृतक अरबाज को बुलाया।